हेलो एवरीवन, वेलकम टू मो क्लासरूम जूनियर। समस्त आज क्लास को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी ओडिया बही द्वितीय पद्य उद्बोधन प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करबा। क्लास स्टार्ट करने पूर्व तुम मान गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अच्छी। आम मो क्लासरूम मोबाइल एप्लिकेशन जो थे कि पेड कोर्स क्लास 6, 7 आउ 8 क्लासेस आरंभ हो सारा, जो थे ओडिशार एक्सपर्ट टीचर्स तुमको समस्त सब्जेक्ट पढ़ेबे। 100% सिलेबस कवर हम लाइव क्लास रे। प्रत्येक क्लास रो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहिबो। इन केस जदि तुम लाइव क्लास जॉइन करि पारु ना हो ताहेले रिकॉर्डिंग्स तुम पाखरे पूरा वर्षे रहिबो। ता सहित जहाँ भी हमर वीकली पढ़ा होची प्रत्येक चैप्टर रो वीकली टेस्ट होची। प्लस जदि कोनसी टॉपिक क्लियर हे पारु नाही ताहेले डाउट क्लियरिंग क्लासेस सेशन मध्य निया जाउची। प्लस सबुठारु बेटर गाइडेंस आउ मोटिवेशन जोटा कि तुमको ए कोर्स भीतर अवेलेबल रहिबो। ताहेले देरी न करी मो क्लासरूम ऐप को डाउनलोड करो एवं षष्ठ सप्तम अष्टम रो जो कोर्स लॉन्च करा जायछि तार फायदा उठाओ। षष्ठ सप्तम एवं अष्टम, केवल षष्ठ नुहे सप्तम एवं अष्टम श्रेणी रो मध्य कोर्स एथिरे अवेलेबल रहिछि। ताले आज हम आरंभ करबा हमर उद्बोधन कविता, जहा कि उद्बोधन कवितार क्वेश्चन नंबर 1 आम आलोचना करबा। क्वेश्चन नंबर 1 रे हमर केवल आस कथावार्ता हेबा देछि, जोटा कि केवल गोटे धाड़ी रे बा दुईटे धाड़ी रे हमको उत्तर कहबाकू हबो। प्रथम प्रश्न एथिरे देछि, काहा किरणर स्पर्श रे पद्म फूल फुटी थाए। उद्बोधन कविता रे कवि कहिसंती सूर्य किरणर स्पर्श रे पद्म फूल फुटी थाए। एटा समस्त अवश्य जानिछ, कारण पद्म फूलटी दिन रे ही फुटे। सूर्यंकर उदय समय रे पद्म फूल फुटी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि तमरो उद्बोधन कविता रे महुमाछी विषय रे कवि कोन कहिसंती। कवि महुमाछी विषय रे कोन कहिसंती। महुमाछी कौन करे? महुमाछी बण जंगल रे बुली से मधु संग्रह करे। ता पई खरा वर्षा शीत किछि नाही। से आलस्य परित्याग करी अगम्य वन पर्वत रे बुलु थाए एवं मधुमाछी मधु संग्रह करे। आम देश रे जो बल विक्रम अछि, जो जनसाधारण बल विक्रम अछि, किंतु आलस्य जोगु आलस्य परायण होई से माने दयनीय जीवन यापन करुछंती। एहा देखि कवि सेमानंकु उद्बोधन देइथंती कि तुमे कर्म तत्पर हुआ एवं आलस्य परित्याग करी महुमाछी भली मधु संग्रह करिबा पई आगे चलो। तो महुमाछी मधु संग्रह उद्देश्य रे आलस्य परित्याग करी अगम्य वन पर्वत रे विचरण करे। आम देशवासी बल विक्रम थिबा सत्वे आलस्य परायण होई दयनीय जीवन यापन करथिबा देखि कवि सेमानंगो कर्म तत्पर हेबा पई उद्बोधन देबा उद्देश्य रे उद्बोधन कविता रे महुमाछी कथा लिखिछंती। पुणी ग नंबर प्रश्न देछि, पिंपुड़ी ठारू आमे कोन सिखिबा उचित। पिंपुड़ी ठारू आमे चीनी खाइबा गुड़ खाइबा सिखिबा उचित। चीनी आ गुड़ कोठी अछि ताको धाड़ी बांधिकी दौड़िकी ताको खाई देबा उचित। एहा ही सिखुजे नहीं, जमा नुहे। आगामी दिन आवश्यकता पाई पिंपुड़ी कौन करे, जितेबाला वर्षा दिन आसबार अच्छी ए टाइमटा स्पेशली तुम लक्ष्य कर, से मैंने कौन करेंगे वर्षा दिन आगू को आसबार अच्छी तो कौन करेंगे धाड़ी बांधिकी जेकोसी खाद्य पदार्थ तांकर से माने गोटे स्थान रे नहीं कि गदा कर जमा करेंगे। देखिए कला कला पिंपुड़ी होते धला धला शुंडे बोईकी नहीं से गोटे जगार जमा करती। तो आगामी दिन आवश्यकता को पूरण करने अनवरत श्रम करती एवं खाद्य साइती रखी सेमानंकर आवश्यकता पाई बोली आगुर से माने तैयार हुंते। आमे पिंपुड़ी से जिनस ही शिखिबा। आगामी दिन आवश्यकता पाई अनवरत श्रम करी खाद्य साइती रखिवा कथा आमे पिंपुड़ी ठारू शिखिबार अछि। तापर हमर घ प्रश्न देछि, जातिर उन्नति साधन पाई कवि कोन कहिसंती।
जातिर उन्नति साधन ପାଇଁ कौन करियो बोली कहिसंती कवि से कहिसंती प्रथमे मातृभाषा को उच्च कर आउ उन्नत कर कवि परामर्श देचंती कि तुम्हें जातिर उन्नति करबा पई सर्वप्रथमे निज मातृभाषा को उच्च कर उन्नत कर परामर्श देचंती से आउ गोटे कथा मध्ये अछि ना कथा लेखा है कवि लिखिथिले उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा जदि निज को उच्च करने को चाहूच ताहेले निज मातृभाषा को उच्च कर एक कथा मध्ये कवि कहिसंती 1 नंबर प्रश्न देछि मातृभाषा पोथी छुईबाकू करे अन्य केउ जाति लज्जा बोध करे क्यों मानक लक्ष्य कर यह कह जाइछि मातृभाषा पोथी छुईबाकू करे करे अर्थात हाथ रे अन्य केउ जाति लज्जा बोध एक कथा का कह जो माने कि मातृभाषा को निंदा करुथिले जो माने एक कथा मातृभाषा को निंदा करुथिबा ओ उपयुक्त मर्यादा देउ नथिबा लोक माननकु लक्ष्य करी कहा जाइछि मातृभाषा को जो माने निंदा करुथिले एवं उपयुक्त मर्यादा देउ नथिले सेमानंक पई लक्ष्य करी से कहिसंती मातृभाषा पोथी छुईबाकू करे अन्य केउ जाति लज्जा बोध करे ये हमर प्रथम प्रश्न जोटा कि केवल डिस्कशन थिला द्वितीय प्रश्न रे देछि 2 बा 3 वाक्य रे प्रश्न रो उत्तर देबाकू पड़िबो 2 वाक्य हे पारे बा 3 वाक्य मध्ये हे पारे जदि छोट अछि ताले गोटे 2 वाक्य मध्ये लिखि दे पारिबा सोई रहितबा सिंह की प्रकार असुविधा भोग करे सोई रहितबा सिंह सुप्त सिंह मुखे नपसे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार कविता लिखा है ना नहीं सोई रहितबा सिंह उपवास ही रही जाए कारण खाद्य आपे आपे ता पाटी भितर पसे नहीं किंतु गोटे पिंपुड़ी जे कि श्रम करिकी तार भंडार भरी पारे तो ये केवल सिंह कथा पचार माने सिंह कथा उत्तर दबा आमे सोई रहितबा सिंह को उपवास रहिबाकू होइथाय कारण से जेते शक्तिशाली हेले मध्य आपे आपे आहार केबे आसी प्रवेश करे नाही है ना द्वितीय प्रश्न देछि निज ठारू अधिक बलशाली जंतु माननकू मनीष आयत्त करि परिछि एहार कारण कोन पहला मनुष्य तार ज्ञान बल रे तार ज्ञान कौशल प्रयोग करिछि से बलशाली हाथी को सिंह को बाघ को ये बड़ बड़ जीव को मध्य जंतु को मध्य आयत्त करि परिछि कारण ता पाखरे बुद्धि अच्छी ज्ञान अच्छी एवं किछि करि देखेबार आकांक्षा अच्छी करि पारिछि सॉरी तो ये देछि केमिति करि पारिछि तार ज्ञान एवं कौशल व्यवहार करी प्रयोग करी निज ठार अधिक बलशाली गज सिंह व्याघ्र आदि जंतु को आयत्त करि पारिछि ग प्रश्न देछि मनुष्यर उन्नति सहित भाषार की संपर्क रहिछि माने मनुष्यर उन्नति केमति हबो एबे टिके पूर्व आमे पढुतिले जदि से तार भाषार उन्नति करबो तबे जेकी व्यक्तिर उन्नति हबो मनुष्यर उन्नति सहित भाषार गभीर संपर्क रहिछि कारण उपयुक्त भाषा ज्ञान नथिले व्यक्ति विशेष तार उन्नति करि परिबो नाही उन्नति करि परिबो नाही तापर देछि कोन पई आमे हृदय रे उच्च अभिलाष पोषण करिबा काहे कि उच्च अभिलाष रखिबा किछि बड़ करिवार आशा आमे काहे कि रखिबा कोन दरकार अछि मातृभाषार स्वाभिमान सुरक्षा आ उन्नति पई हृदय रे उच्च अभिलाष पोषण करिबा दरकार फल रे आमे समाज रे उच्च सम्मान रो अधिकारी होई परिबा
आमे जदि निजे आम सम्मान को रक्षा करबा नहीं, निज मातृभाषा को आमे गर्व अनुभव करबा नहीं, तुमर व्याकरण बही रे मध्ये देछि कि ओडिया भाषा, तुमर व्याकरण बही जते पढ़िबो से विषय जानिबो, तुमर फर्स्ट चैप्टर रे देछि कि ओडिया भाषा को आमर सांस्कृतिक भाषार पदमर्यादा दिया जाइछि। एते गुडाई भाषा पृथ्वी रे एते गुडाई भाषा थिले मध्य पुरातन एवं प्राचीन वैदिक भाषा मानक भितरु संस्कृत प्रथम धाड़ी रे अछि। एमिति रे द्राविड़ भाषा चारोटी द्राविड़ भाषा आमर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम करके द्राविड़ भाषा चारोटी, तापर अच्छे आमर ओडिया भाषा। माने ओडिया भाषा को षष्ठ स्थान रे रखा जाइछि, 6th रैंक रे अछि ओडिया भाषा, जहा कि आम पय गर्व एवं गौरवर कथा। एते गुडाई भाषा अछि किंतु कोनोसी भाषा को एई सम्मान मिली नाही। प्रथम रे संस्कृत, तापर द्राविड़ भाषा चारोटी, तापर 6th नंबर रे हम ओडिया भाषा को रखा जाइछि। त माने यह एक गर्व करबा स्वाभिमान रखिबा उचित। मातृभाषा रे स्वाभिमान, सुरक्षा और उन्नति पई हृदय रे उच्च अभिलाष पोषण करबा दरकार, जहा फल रे आमे समाज रे उच्च सम्मान रो अधिकारी मध्ये होई परिबा। नेक्स्ट देछि कवि देशवासी को की आह्वान देइचंती उद्बोधन कविता माध्यम रे कवि देशवासी को कोन जणेबा को चाहिचंती बा कोन आह्वान देइचंती। कवि देशवासी को आह्वान जणेइचंती बा आह्वान करिसंती कि निज को उच्च करबा को हेले प्रथमे निजर मातृभाषा आउ मातृभूमि को उन्नत कर, मातृभूमि रो उन्नति कर। मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदय जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे। कथारे अछि ना, कविता रे धाड़ी रे लिखा आइछि मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदय जनमी नाही। जा हृदय रे मातृभूमि एवं मातृभाषा पई बोली ममता नाही, ताको हमें कौन ज्ञानी बोली कहबा। सी को पीएचडी कर दो, जदि ता मन रे निज मातृभाषा पई बोली मातृभूमि पई जदि स्नेह नाही, ताहले पीएचडी कले मध्ये से किछि लाभ को नाही। कवि देशवासी को यही आह्वान जणैछंती कि निज को उच्च करबा को हेले निजर मातृभाषा और मातृभूमि रो उन्नति कर। प्रतिवेशी रा सहित समकक्ष हेबा को हेले शुभकर्म पथरे अग्रसर हुआ। प्रतिवेशी पड़ोसी बा आमे कहूचे जदि आमे आम पाख अंचल बा पाख राज्यर लोक मानक सहित आमे जदि निजको समकक्ष बोली भाबुचे, समान बोली भाबुचे, ताहले शुभकर्म पथरे अग्रसर हुआ। मातृभूमि और मातृभाषा पई निजको उत्सर्ग करो, एहा ही से आह्वान देइछंती। क्वेश्चन नंबर 3 जे देजी तुमको भल लागुथिबा पदटी आवृत्ति करो। मु तो कहि परिबेनी मते कोडा भल लागे, मु तो कहबी सुप्त सिंह मुखे न पसे आहार समय पिपिलिका पुराए भंडार। ए धाड़ीटे मते भल लागे। किए को धाड़ीटा काहा को भल लागे सेटा निजे आवृत्ति करिवो, एटा तुम मानक ऊपर डिपेंड करछि। क्वेश्चन नंबर 4 100 रो 120 शब्द भीतर उत्तर लिखिबा को देछि। बोले जीवन को सफल करिबा पई कवि देशवासी को की परामर्श प्रदान करछंती। हमको 100 रो 120 शब्द भीतर यार उत्तर लिखिबा को पड़िबो। ता माने ऑब्वियसली एटा लॉन्ग क्वेश्चन ही हबो। कवितार लेखक किए मु कहिथिली पूर्वरु मध्य कवि, कवितार ना एवं कविंकर किछि लेखा जदि दीर्घ उत्तर मूलक लिखुच ताहले दीर्घ उत्तर मूलक रे गोटे जिंस मन रखिबो कवि, कवितार ना, सारमर्म तथा आउ गोटे जिंस किछि लेखा, किछि लेखा एटलिस्ट दुईटी, अति कम रे दुईटी लेखा तांगर मन रखिबो। जेमती हम जानिचे उद्बोधन कवितार लेखक स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कौन करछंती, कौन कौन लिखिछंती? तपस्विनी काव्य, कीचकबद्ध, प्रणय बोले गुड़ाक तांगर गोटे गोटे विराट काय कृति जहा कि सारा ओडिशा रे परिचय प्रदान करछि तांको। केवल सतिके नै आउरी मध्ये इंदुमती अछि, उत्कल लक्ष्मी अछि, कृषक संगीत, अर्घ्यथाली, किंतु बेसी जदि ना मिलिछि तांको पई तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, कीचकबद्ध एवं अर्घ्यथाली, ए चारटी बहुत इंपोर्टेंट तांकर लेखा गोटे मानक भितरे।
तो आम कवि ना तो निश्चित लिखा प्रश्न देती कौन प्रश्न को मुंडे रखिब क्या विषय लिखाई ना जीवन को सफल करने देशवासी को से कौन परामर्श देते कौन आह्वान देते। तो ओडिया आधुनिक साहित्यर जड़े पट्ट पुरोधा थे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। से कौटी जन्मग्रहण कर जन्म होती ओडिशार नद नदी वन गिरी कानन कांतार यशस्वी लेखनी मुन अमरत्व लाभ कर अर्थात से प्रकृति प्रेमी थे सीधा सड़क लिखिदे पार लेखारू प्रकृति प्रेम झलसुला। रचना गुड़िक भितर तपस्विनी प्रणय बल्लरी किचकबद्ध तीनोटी लिखिदि आउ बाकी न लिखिले चलो। उद्बोधन कविताटा कौटू आसी ऑब्वियसली अर्घ्य थली आसी जोटा कि तुम कविता पढ़ला बेले आम पढ़ी कविर जो कवि परिचय जो से लिखा जाता कविता विषय अर्घ्य थाली पुस्तक आसी से कवितार कौन परामर्श देना जीवन को केमिति सफल कर जीवन साफल्य निमित्त केतेक अमूल्य सुपरामर्श उद्बोधित कौन कौन कहते से जीवन साफल्य व्यक्तिर कर्म प्रवणता उपर निर्भरशील। मो पाखे ज्ञान बहुत थी कि अलसुआ केवल बसिक रही किसी लाभ हम कि ना। जीवन सफलता केबे प्राप्त हम जब तुम्हें कर्म प्रवण हम आलस्य को परित्याग कर कर्म प्रवणता देखेब तार उपर डिपेंड करुचे आम के सक्सेस हवा। मनुष्यर सक्सेसटा मनुष्यर सफलताटा तार कर्म प्रवणता उपर निर्भर करे। नवोदित बाल सूर्यर पावन स्पर्श रे क्रियाशील होई पद्म विकसित हुए। तुम्हें सहज शब्द व्यवहार कर सूर्यंकर किरण माध्यम बा सूर्यंकर किरणर स्पर्श रे पद्म फूल क्रियाशील हो उठे। प्रभातर मांगलिक गीत गाई दल दल विहंग आहार विहार पाई तत्पर हो उठी दूर दूरांत को उड़ी जाती। वन बनानी शैल शिखरे घूरी बुली मधुमक्षिका मधु संग्रह करे। आउ कौन करे जीवन कालर प्रति मुहूर्त कर्म न करी केही मौनता अवलंबन करे नाही। गोटे मधुमक्षी कथा कह जाउछि ना मधुमक्षिका कौन करे से वन बनानी शैल शिखर घूरी बुली मधु संग्रह करे। से आलस्य परित्याग करी परिश्रम करे। काहारी मूल्यवान जीवन केबे न्यून होई न पारे। मानव जीवन जो आमको मिले आम जीवन कौन एत खराब गोटे पशुर गोटे पक्षीर गोटे छोट चढ़ईटे ताठू छोट गोटे पिंपुड़ीटीर जीवन धन्य तो काहारी मूल्यवान जीवन केबे न्यून होई न पारे। कवितार जो लिखाई बल थाऊ कहीं निश्चय मौन थाई न करती जीवन न्यून एटा कौन सतरे मनीष जो जन्म होमें किसी तो किसी करवा ना। कवि कौन कहले नानादी कल कौशल कर्म कले कहार को क्षुधार ताड़ना सह्य कर उपवास संतुलित होगा पड़े ना। जदि मनीष कर्म तत्पर हम ताको केबे उपवास रहिबा पड़ो ना। दुनियार प्रत्येक बलशाली जीव निज निजर उदर पूर्ति निमित्त कर्म तत्पर हुंती। कथार अच्छी ना कि जो बल कौशल थाई मध्य जदि बनर राजा सिंह जाग्रत न हुए सोई रुहे ताहेले स्वतः भाव खाद्य प्रवेश करिबो नाही। एपटे पिंपुड़ी जे अनवरत श्रम करी ता खाद्य भंडार को परिपूर्ण करी साइति रखे। वृक्ष मूल पाटी खोली श्रम विमुख होई सोई रहिले वृक्षच्युत फल केबे स्वतः पाटी भितर आसिकी पशे नाही बा हमर भोक मेंटाए नाही। एक कथा मु कविता पढ़िला बेले मध्ये बुझेइथिले विषय रे। अशेष बलवान होइथिले भी गज सिंह व्याघ्र आदि भयंकर पशु को बुद्धिमान मनीष कल कौशल प्रयोग कर बंधन युक्त करे थाए। तो सफलता पाई बुद्धिमता और पारदर्शिता अपरिहार्य अटे। निज मातृभाषार उन्नति उपरे जीवन सफलता निर्भर करे। दुईटा जिनस कहते प्रथमतः परिश्रम कर आलस्य परित्याग कर। द्वितीय थिला मातृभूमि एवं मातृभाषा स्नेह आदर जागृत कर। कविंकर ये दुईटा ही थिला ना परामर्श या ही तुम्हें वर्णना कर। आम मातृभाषा को हीन मन कले आम सबुदिन हीनमन्य हो रहा। तेणु मातृभाषार उन्नति आम सतत चेष्टित होगा उचित। आम मातृभाषा जो पोथी रचित होती पुस्तक रचित होती प्रशंसा आम सतमुख हो उठा। आम भाषागत समृद्धिर नवीन आलोक आम आलोकित होगा। सुप्त होई आम लोकहसा हेबा नहीं। आम सदा जाग्रत रहिबा।
आम मातृभूमि और मातृभाषार शुभ पथरे आम अग्रसर हेबा। जातिगत भाषागत चिंतार आम मनरू आलस्य अपसरी जीव। यार समृद्धि आम धन धान मन सबकि उत्सर्ग करदेबा। कर्म तत्पर हेबा। कवि परामर्श अनुଯାयी कर्म प्रवणता कल कौशल मातृभाषार उन्नति जदि करिपरिबा जीवन में निश्चित भाव में सफल हो पार। पुणी द्वितीय प्रश्न देछि भाषा मातृभाषार उन्नति नहेले जातिर उन्नति आसीबा असंभव। ए उक्तिर उदाहरण सह बुझाई लेख बोली। प्रथम आम फास्ट पार्ट रे कौन कहले गोटे कथा कहले कर्म तत्पर हेबा। फास्ट क्वेश्चन जो क प्रश्नर दुईटा भाग थिला। गोटे भाग थिला कर्म तत्पर हेबा, द्वितीय भाग थिला मातृभाषा प्रति स्नेह आदर जागृत करबा। तो जो पार्ट रे आम स्नेह आदर जागृत करने कथा कहला तुम ये द्वितीय प्रश्न रे ख रे तुम्हें से उत्तर ही लिखिदेव। आरंभ तो सेम कर जमी कवि ना कविंकर रचना तथा को कवितारू आसीगला। तापर लिखिबे एठे देश और देशर उन्नति पाई मातृभाषार उन्नति उपर किपरि निर्भरशील से कथा पाई नाना उदाहरण देइचंती। कौन कौन कहते से कहते दुर्बल भाषा नहीं कहीं विश्व रे राजपण करे नहीं। निज मातृभाषा रे यथेष्ट ज्ञान नथिले नहीं। सेइथिपाई तो भाषा विहीन शक्तिशाली मूक जीवगण आज भाषा अभिज्ञ मानव निकट में चिर पदानत हो पड़ रही। मनीष गोटे जहाँ पाखे भाषा अच्छी आन्य जीव मान पाखे तो भाषा नहीं से आहरी शक्तिशाली मनीष शक्तिशाली जदि आम कहवा किसी भूल हेनी। किंतु मनीष ताको कौन करछि निज शक्ति कला कौशल प्रयोग कर निज विज्ञान प्रयोग कर ताको आयत्तर रखिपारे। कवि मतरे मातृभाषा जो व्यक्ति दुर्बल से अधम पदवाच्य से भाषा विज्ञानी सहित प्रतियोगितार केबे भी समकक्ष हो पारे ना। उच्च शिक्षित हो समाज रे अग्रणी भूमिका निर्वाह करुवा उच्च भाषी व्यक्ति माने से हीन हेय नीच भाव में विवेचना करती। कहते ना जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम कहीं हेब आने प्रतियोगे क्षम। अन्य मान प्रतियोगितार से कौटी पार जार भाषा निजर दुर्बल। जे भाषार अनभिज्ञ से लांछित अपमानित मूर्ख व्यक्तिगण ज्ञानहीन पशु सहित समान। भाषागत दुर्बलता नहीं कि अज्ञानी व्यक्ति शिक्षित समाज रे बा राजदरबार रे सम्मानित हो पारिबो नाही। आमोद प्रमोदर पलंक रे विलास व्यसन सुख स्वप्न देखी शयन कले आमे केबे प्रगति पथर पथिक होई परिबा नाही। आमर पड़ोसी राज्य जेमिति उन्नति करि चलीछि प्रतिवेशी मानक सहित जदि हमकु तुलना रे करिवार अछि तांको सहित जदि हमकु समान हेबार अछि ताहले निश्चित आम भाषा को मध्य सेमति कि दृढ़ करबा को पड़िबो। से कविता रे एई कथा वर्णना करछन्ती। गौर देछि उद्बोधन काहेकि रखा जायछि यार नाटा ए कवितार नाटा उद्बोधन काहेकि रखा जायछि कारण कोन। आरंभ सेम करिवो सबरो प्रश्न तर आरंभ जेमति हुए सेमति ही करिवो। तापर उत्तर लिखिला बेले कोन लिखियो मनीष होछि गोटे विवेकी प्राणी तार विवेक अछि सेति तो अन्य प्राणी मानक ठारु भिन्न निजर ज्ञान गुण कला कौशल बल रे से असाध्य साधन करि परछि। बुद्धि विवेक नथिबा शक्तिशाली गज सिंह हिंस्र पशु बाघ एमाने कौन जेहेतु बुद्धि नहीं भाषा नहीं जेते शक्तिशाली हेले मध्य मनुष्यर आयत्तर रहुछन। ये जो विश्व ब्रह्मांड रे मनुष्य को जीव मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बोली कहा जायछि। गौरवर सहित आमे कहूँ आमे अन्य मानक ठारू श्रेष्ठ किंतु सबु पारंगमता सत्वे जदि सुप्त सिंह भाया आमे आलसरे बुड़ी रहू विलास व्यसन रे बुड़ी रहू ताहेले आमे केबे भी अग्रगति करि परिबा नाही। अति क्षुद्र हेले मध्य पिंपुड़ीटीए से अनवरत परिश्रम करे एवं तार भविष्यत पाई आगामी दिन पाई खाद्य संग्रह करे तार खाद्य भंडार को परिपूर्ण कर दिए साइती करी रखे। आमे सेमती बेले बेले भविष्यत चिंतारू विरत हो जाऊ निजर आलस्य रे निजको बुड़े दो। से कवि गंगाधर मेहर कवितार प्रत्येक धाड़ी रे हमको
उद्बोधन देइछन्ति हमकु किछि वार्ता देइछन्ति सेथिपाई कवितार ना उद्बोधन बोली रखा जाइछि। एमिति किछि वर्णना करिवो तापर हमर देइछि सरल भाषा रे बुझाई लेख। पंचम प्रश्न कर देइछि सुप्त सिंह मुखे न पसे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। कवितार अर्थ कोन आरंभ करिवो उक्त पद्यांशटी बा प्रोक्त पद्यांशटी उपरोक्त लिखि परिबो प्रोक्त लिखि परिबो उक्त लिखि परिबो संसित लिखि परिबो। पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ रचित उद्बोधन कवितारु आनीत। एठारे सबु बेले कवि सोई रहिथिबा सिंहर दुर्भाग्य एवं अनवरत श्रम करिथिबा संचय खाद्य संचय करुथिबा पिंपुड़ी तार सौभाग्य कथा वर्णना करिसेंती। कर्म तत्पर हेले जीव सबु बेले शक्तिशाली। सफलता पई कर्म तत्परता निहाती आवश्यक। एटी निज निजर सुख सौभाग्य पाई समस्ते कार्यक्षम होइतांते। सकाळे सूर्य उइले पद्म पाखुड़ा मेलाए पक्षी माने मध्य आहार विहार पई तांका बसा छाड़ी उड़ी बुलंती। महुमाछी मध्य मधु संग्रह करिवा पई बाहरी पड़े। शक्ति सामर्थ्य थाउ थाउ केही न्यून होई मौन होई बसी न रही सतत कर्म प्रवण होई उठंती। पशुराज सिंह होची वनपति। सिंह होची वनर राजा। से अप्रमित बलर अधिकारी मध्य। तार भीम भैरव गर्जन रे वन पर्वत प्रकंपित। किंतु सोई रही आलस्य परायण हुए तेबे ताकू उपवास रे भोकिला रहिबाकू पड़े। ता मुहरे केबे आहार आसी आपे आपे प्रवेश करे नाही। आ आहार पाइबाकू हेले ताकू शिकार करिबाकू पड़े। मात्र सिंहड़ी जदि सर्वदा आलस्य पूर्ण हुए क्षुद्र हेले भी शक्तिशाली हेले मध्य भोकरे रुहे। किंतु पिपीलिका बा पिंपुड़ी से क्षुद्र हेले भी निज गुण रे महान अटे। आलस्य परायण बलशाली सिंह और क्षुद्र पिंपुड़ी दुही को लक्ष्य करी आलस्य त्याग करी आगो को बढ़िबा कथा कवि एथिरे उद्बोधन देइछन्ति। कहछन्ति ना आलस्य परित्याग करो क्षुद्र पिंपुड़ी हेले मध्य ताकू लक्ष्य करो ताठारु शिख किछि शिक्षा लाभ करो। आलस्य परित्याग करी आगो को बढ़िबा को चेष्टा करो। उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा। एठी से कहछन्ती ए पद्यांश रे कवि जहा तुमर आरंभ संसित पद्यांश लिखा प्रोक्त पद्यांश उपरोक्त जहा भी लिखि परिबो। पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ लिखित उद्बोधन कवितार गृहीत। एठारे कवि निजर मातृभाषार समृद्धि आ समृद्धि पई इच्छा पोषण करछन्ती बा अभिलाष पोषण करछन्ती। से कोन कहिसेंती जो माटी रे जो धरणी रे हमर प्रथम कुआं रब सुभिची से होची हमर मातृभूमि। जहार फूल फल शाक तंडुल खाई आम शरीर परिपुष्ट होइछि से होची हमर मातृभूमि। यार सकाळ संज आम कंठरे भाषा देछि से भाषा होची हमर प्रथम भाषा हमर मातृभाषा। ए मातृभूमि और मातृभाषा ए दुईटे हमको परिचय प्रदान करिचे। आमे जदि आम मातृभाषा को शिक्षा लाभ करू आमे मनीष हो दुनिया को चिन्हू शिक्षित बोली गर्व अनुभव करू। आ एई आद्य भाषा आपको प्रथम अक्षर प्रथम कथा शिक्षा कहवा शिक्षा देछि। यार उन्नति आमर उन्नति सहित जड़ित। यार समृद्धि ही आमर समृद्धि यार पतन आमर पतन। एहा प्रति आमर ममता रहिबा दरकार। आ मातृभूमि और मातृभाषा को जो माने अवज्ञा करते से माने अज्ञानी अटंती। जार भाषा जेते उन्नत से जाति सेते शिक्षित। निज भाषार समृद्धि को नहीं गोटे जाति अन्य मानक निकट में मर्यादा बा सम्मान लाभ करे। प्रतिवेशी सहित जदि आमको तुलना करने को पड़ो से समस्कंद हेबाकु अछि ताहेले सेमानक भली निज मातृभाषा प्रति आमर स्नेह आदर सेतिकी रहिबा दरकार। सुतरां उच्च हेबा पई हृदय आशा पोषण कले निज मातृभाषा को सर्वदा उच्च करने आवश्यक। सेमिति ग प्रश्न देछि शुभ पथे विभु करिबे मंगल शुभ कर्मे हेब जीवन सफल। एई कवितारे मध्ये कवि कोन कहिसंती कवितारे कवि कहिसंती ईश्वर हमको सहाय हेबे जदि आमे भल कर्म करिबा। कर्म अनुरूपी फल
भल काम लगी भगवान निश्चय सहाय हेबे बोली सूचना देइचंदी। से कहते कवि देशवासी को ये आह्वान करिसेंती कि निजर मातृभूमि और मातृभाषा को केबेले हीन दृष्टि देखा नहीं, उच्चाभिलाषी हेबा, मातृभाषा रे रचित पोथी को आमे सम्मानित करवा, शतमुख होई उठिबा से पुस्तक रे आम भाषागत समृद्धिर नवीन आलोक आम आलोकित हेबा, आम मातृभूमि को मातृभाषा शुभकर्म पथरे आगे जावा। एभली शुभकर्म कले आमर परिश्रम केबे हेले व्यर्थ हेबो नाही, बरं एई कर्म पई आमको विभु सहाय हेबे, भगवान सहाय हेबे। विभु कृपा लाभ करी यार आमर एई मंगलमय शुभ कार्य आमे आगे जावा। उत्कल मातार योग्य संतान केतेबेले कहैबा जेतेबेले आमे हमर मातृभूमि मातृभाषा को सम्मान दबा, उत्कल भूमि पाई सम्मान रखिबा मनरे, उत्कल भाषा को आमे गौरवमय करबा, आ जीवन रे आ कोनोसी अवशोष आमर रहबनी। वास्तव में कवितार शेष पर्याय रे एहाकू कवि उल्लेख करी देशवासी को यथार्थ उद्बोधन देइछन्ति। आमरे एठी 6 नंबर प्रश्न देइछे, ये हमर सरलार्थ गला बहुत सहज, जहा तमे बुझिछ कवितार ताकू ही बुझेई के लिखिबाकू पड़िबो। केवल प्रोसेस कवि ना, कवितार ना, कवि रचना दीर्घ उत्तर मूलक एवं सरलार्थ रे केवल लिखिबो कवि ना, कवितार ना तथा तार सारमर्म। 6 नंबर प्रश्न देइछि कवितार केतोटी पद पूरण करबा, डैश फिल अप देइछि। प्रथम देइछि जा भाषा दुर्बल काहे तार ज्ञान, काहे तार राज दुआरे सम्मान। तापरे ख देइछि डैश चक्षु मिलिबा को नाही अवसर, शुभ कर्म पथे हुओ अग्रसर। एटा हमर कविता रे देइछि, किछि नुआ जिंस नाही। 7 नंबर प्रश्न देइछि क स्तंभ रे थिबा धाड़ी सहित ख स्तंभर धाड़ी को जोग करिवो, कवितांशटी संपूर्ण सजाड़ी की लिखिवो। गज सिंह व्याघ्र देहे अछि बल, तांकु बांधी नर प्रकाशी कौशल। हमर 1 2 3 4 नंबरटा ए करे आसीबो, एटा 1 नंबर। कौशल जनक ज्ञान अटे सिना, जनमी नपारे ज्ञान भाषा बिना, एटा 2 नंबर। 3 नंबर देछि भाषा जोगु सिना दमी जीवगण, मानव करई विश्व राजपण, एटा होछि हमर 3 नंबर। जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम, काहे हेबो आने प्रति जोगे क्षम, ये होछि 4 नंबर। 5 नंबर कोन हबो जेनर न बुझे मान अपमान, नुई कि सेतु पशुर समान, एटा हमर 5 नंबर। तापर 8 नंबर देछि पद्य रूप मौन, मौनर पद्य रूप हबो मौन, न्यूनर न्यून, दुआरर द्वार, जननीर जनमीर जन्मी, ये गद्य रूप पद्य रूप गद्य रूप लिखा है। तापर श्रुति मधुर करबा पई निम्नलिखित पद शब्द गुडी को पद्य रे किपरि लिखिबा, पद्य रे लिखिबार अछि, गद्य रे देछि पद्य रे लिखिबार अछि। कौशल कौशल, दुर्बल दुर्बल, मूर्छना मुरुछना, शैशव शैशव, पर्वत पर्वत, प्रकाश परकाश, प्रकाशर परकाश, कौशलर कौशल, दुर्बलर दुर्बल, मूर्छनार मूर्छना, शैशवर शैशव, पर्वतर पर्वत। एमती 10 नंबर देछि, तले प्रत्येक धाड़ी 4टी लेखा शब्द देछि, प्रति धाड़ी भिन्न शब्दटी को बाछिक लिख। भजन भोजन पूजन राजन, भजन भोजन पूजन ठीक अच्छे, राजनटा भिन्न। टाणपण राजपण षोलपण बड़पण, टाणपण राजपण बड़पण, षोलपण भिन्न हम। हिंदी भाषी उच्च भाषी स्पष्ट भाषी मिश्र भाषी, उच्च स्पष्ट मिश्र ठीक अच्छे, किंतु हिंदी भाषा भिन्न हम। सेमती विपरीत शब्द लिखा है सुप्तर, बोले देछि टाइपिंग, सुप्तर जाग्रत, क्षमर अक्षम, आशार निराशा, मंगलर अमंगल,
शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभर अशुभ, नीचर उच्च आ कौन एटा गोटे मझे मिसे सुप्त दुर्बल क्षम नीच आशा शुभ मंगल, शुभ अशुभ ये भूल तापरे तल लिखित शब्द गुड़ी प्रतिशब्द लिखा कही कोमल कमल कामल नुहे कमल कमलर पद्म पक्षीर विहंग सिंहर केसरी ये प्रतिशब्द चक्षुर आखि मनीषर नर सेमती समोच्चारित शब्द गुड़िकर अर्थ भिन्न भिन्न अच्छी ताको प्रकाश करछि कर गोटे करर अर्थ होछि हाथ आ गोटे करर हाथ अर्थ होछि कोन खजना टैक्स पुर दुईटी पुर अच्छी गोटे पुरर अर्थ होछि घर आ गोटे पुर काकरा भितर दिया था ना पिठा भितर दिया था पिठार पुर तापरे डैश फिलअप देछि बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूर्ण कर डैश लोके ताकू डैश उच्च समाज रे डैश उच्च भाषी लोके ताकू नीच गणी उच्च समाज रे हुअंती अग्र सेमती जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम नाही हेब आने प्रतिजोगे क्षम सेमती 15 नंबर दे कहीं तार राजा दुआरे सम्मान ता अर्थ कौन राजा रहूथिबा घरर द्वार जो द्वार बाटे राजा जीवा आसिबा करंती राजा बसुथिबा दरबार बा अन्य मानकु राजा देखाथिबा स्थान राजा बसुथिबा दरबार को कहा जाए राज दुआर 16 नंबर दीची सीना बिना प्रहार जुहार बदन सपन हीन दिन आहार विहार ये सब धाड़ी शब्द गुड़ी को व्यवहार करके छोट कविताटे लिखा कविता किसी भी हो पारे जमती विद्यालय गले विद्या हेबो सिना विद्याहीन हेबा विद्यालय बिना विद्यालय ठारे न थाए प्रहार गुरु को आमर भक्ति रे जुहार गुरु को आमर भक्ति रे जुहार विद्यार्थी रे थाए सरस बदन भविष्यते तार पूर्व सपन पाठ पढ़ी थिले न होइबा हीन निजे न मिसिबा केबे हेले हीन निजे न मिसिबा केबे हेले हीन विद्यालय मिले उत्तम आहार स्वच्छ परिवेश करिबा विहार ये डिपेंड करूची पीपल टू पीपल के केमिति कविताटी तैयारी करिवो तमे निजे निजर कविता गोटे तैयारी कर पुणी देछि मातृभाषा पोथी छुईबा को करे अन्य केउ जाति लज्जा बोध करे ए जो कह जाइछे या कहबा मूल कविंकर कौन उद्देश्य थिला प्रशंसा करुचंदी कि निंदा करुचंदी कि परिहास करुचंदी ना खोसामत करुचंदी प्रशंसा तो बिल्कुल नुहे खोसामत भी नुहे निंदा हो पारे परिहास हो पारे किंतु एठी निंदा करुचंदी उत्तर हबो निंदा करिबा ये आमर उद्बोधन कवितार समस्त प्रश्न उत्तर आशा करुच्ची वीडियोटी भल लगी तुम लाभप्रद चैनल रे जदि नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब करिवो वीडियो को लाइक करिवो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट कर दबो जद्वारा कि प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम पाखक शेयर होथिबो ता सहित सांग मानक सहित शेयर कर दबो नेक्स्ट क्लास रे मिसेबा आउ गोटे चैप्टर नहीं कि टिल देन बाय एंड टेक केयर।